आई नो, एज अ सीए स्टूडेंट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन चलता रहता है कि सीए बनने के बाद हमारी सैलरी कितनी होने वाली है, इन हैंड हमें कितना मिलने वाला है। काश कोई ऑनेस्टली हमें बता दे कि सीए बनने के बाद हमें पैसा कितना मिलेगा। हाय एवरीवन, आई एम सीए दीक्षा सैनी और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक सीए फ्रेशर की सैलरी होती कितनी है। ओके, बट उससे पहले हम डिकोड करेंगे कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज वो आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी जब भी आपको ऑफर लेटर देती है उसमें आपको सीटीसी लिखा हुआ आता है, नॉट इन हैंड सैलरी। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सीटीसी दैट इज कॉस्ट टू कंपनी एंड और इन हैंड सैलरी दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जब भी कोई कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है तो उसमें एक सीटीसी लिख कर देती है। नाउ लेट्स से योर सीटीसी इज 10 lakhs पर एनम। नाउ अब सिंपल मैथ क्या कहती है कि 10 lakhs डिवाइडेड बाय 12 इज 83,000 पर मंथ। सुनने में एक्साइटिंग लगता है, बट नहीं, दिस इज नॉट योर इन हैंड सैलरी। क्योंकि आपकी जो सीटीसी होती है उसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं जो आपको हर महीने इन हैंड नहीं मिलते हैं। सो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपकी एक्चुअल में इन हैंड सैलरी कितनी है। तो लेट्स से आपकी जो सीटीसी है वो 10 lakhs है। फिर सबसे पहले आपको चेक करना है कि वेरिएबल पार्ट क्या है। सो समटाइम्स ना कंपनियां इसमें वेरिएबल पे या वेरिएबल बोनस ऐड कर देती है। सो लेट्स से आपका जो सीटीसी है उसमें 1 लाख वेरिएबल पे है। नाउ इट इज वेरिएबल, दैट मीन्स ये आपको हर महीने इन हैंड नहीं मिलेगा, ये आपको ईयर एंड में मिलेगा। दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव टू योर परफॉर्मेंस। तो इसका परसेंटेज भी फिक्स नहीं होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फिक्स्ड सैलरी। सो 10 lakhs अगर सीटीसी है उसमें से हम 1 लाख लेस कर देते हैं, दैट इज वेरिएबल। आपके अब जो फिक्स्ड सैलरी बचती है दैट इज 9 lakhs पर एनम। तो अब जो आपकी फिक्स्ड साइलरी है इसमें से भी पीएफ एंड ग्रेचुइटी डिडक्ट होता है। सो लेट्स से आपका जो पीएफ है दैट इज 43,200, अगर हम 3600 पर मंथ का अमाउंट लेकर चलते हैं, और ग्रेचुइटी मान लो कि 42,000 और इसमें से आपका डिडक्ट हो रहा है। अब जो आपकी सैलरी बचेगी दैट विल बी अप्रॉक्स 8.14 lakhs पर एनम। ओके, अगर आप इसको डिवाइड बाय 12 करोगे सो इट विल बी समथिंग 67,900 पर मंथ। ओके, आप देख रहे हो 83,000 से आपकी जो सैलरी है वो 67,900 पर आ गई है। सो इस तरीके से आपका सीटीसी का ब्रेकअप होता है। नाउ इसमें से भी आपका अगर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है तो इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा। उसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, अभी 10 lakhs पे तो नहीं एप्लीकेबल होगा, आई नो, बट या अगर होता तो और ज़्यादा इन हैंड सैलरी कम हो जाती। ओके, वन मोर थिंग जो मैंने कैंपस प्लेसमेंट में नोटिस किया है ज़्यादातर, कि वहाँ पे पैकेजेस को बड़ा दिखाने के लिए ना दे ऑल्सो ऐड जॉइनिंग बोनस ऑल्सो। इट कैन बी 1 लाख, 1.5 लाख। सो वहाँ पे पैकेजेस ना मुझे जो कैंपस प्लेसमेंट में बहुत बड़े-बड़े दिखते थे, 11 लाख, 12 लाख। बट उसमें से जब मैं लिख कर आती थी कि फिक्स्ड सैलरी कितनी है मेरी, सो वो कहीं न कहीं 8 साढ़े 8 लाख ही बनती थी। ठीक है? ये मैंने कैंपस प्लेसमेंट में ना ज़्यादा नोटिस किया है। ऑफ कैंपस में दे विल डायरेक्टली टेल यू द फिक्स्ड सैलरी ओनली। वेरिएबल पार्ट वो नहीं बताते हैं, कैंपस प्लेसमेंट में ज़्यादा होता है। ओके, सो अभी हमने डिस्कस किया सीटीसी और इन हैंड सैलरी का डिफरेंस। आपने देखा होगा कि इन हैंड आते-आते सैलरी बहुत कम हो जाती है। नाउ अभी ये सिर्फ एक एग्जांपल था, हर कंपनी का अलग-अलग हो सकता है कि कोई कंपनी वेरिएबल पार्ट ऐड ही ना करे अपनी सीटीसी में। ओके, सो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि सीए फ्रेशर की सैलरी होती कितनी है। सो इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द मेजॉरिटी। ओके, जो सबसे ज़्यादा सीए फ्रेशर्स के पैकेजेस लगते हैं वो रेंज होती है 8 से 10 लाख की। ओके, सो आपकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है द एक्सेप्शनल प्रोफाइल। ओके, इस कैटेगरी में कौन-कौन आता है? जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप बिग 4 फर्म से करी है, जिन्होंने डिस्टिंक्शन से पास किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया है, जिनके इंटरव्यूज़ एक्सेप्शनली अच्छे गए हैं। ओके, सो बड़ी कंपनीज़ जो है वो उन्हें 11 से 13 लाख पर एनम भी ऑफ़र करती है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ क्रीम लेयर। सो इस कैटेगरी में आते हैं रैंक होल्डर्स या जिनके पास सॉलिड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, जो कि कंसल्टिंग या आईबी जैसे रोल्स की तरफ जा रहे हैं। सो वहाँ पर कंपनीज 14 से 20 lakhs पर एनम तक का पैकेज ऑफर कर सकती है। बट रिमेंबर, टोटल सीए फ्रेशर में से बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होता है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है। सो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हो कि मेरी सैलरी कितनी है। मैं आपको अपनी एग्जैक्ट सैलरी नहीं बता सकती, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कैटेगरी 1 से स्टार्ट किया था। ओके, उसके बाद मैंने एक स्विच किया है, सो हाइक वगैरह लगा के मेरी सैलरी कितनी हो गई होगी ये आप अब अंदाज़ा लगा लो। ओके, सो आप कोई सी भी कैटेगरी में फॉल करो, बट ऑनेस्टली जब आपका फर्स्ट
सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आएगा ना, दैट विल बी एन अमेजिंग फीलिंग एंड तब आपको लगेगा इट्स ऑल वर्थ इट। जितने भी स्ट्रगल्स किए, जितने भी दिन-रात जाग के हमने मेहनत करी है ना, इट्स ऑल वर्थ इट। एंड जो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, ये आपकी बेस सैलरी होती है, ये सीलिंग नहीं है, ठीक है? सो आप अपने स्किल्स पे काम करते जाओ अपनी सैलरी बढ़ाते जाओ, स्काई इज़ द लिमिट यार। सीए बन जाओ एक बार, उसके बाद तो फिर सैलरी तो हम बढ़ाते रहेंगे। ओके, सो मेहनत चालू रखो, आपकी फर्स्ट सैलरी आपका वेट कर रही है। एंड अगर आप वीडियो के एंड तक आए हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।